नमस्कार दोस्तों। आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए कार्तिक मास में सुने जाने वाली पीपल पतवारी की कहानी लेकर आए हैं। एक समय की बात है, किसी गांव में एक गुजरी रहती थी। उसका पति और बेटा गांव के बाहर कमाने गए हुए थे। घर में सिर्फ गुजरी और उसकी बहू रहती थी। उसके पास एक गाय थी। सास ने एक दिन बहू से कहा कि जा और यह दूध दही बेचकर आ। बहू इससे पहले कभी भी घर के बाहर ऐसे कुछ बेचने नहीं गई थी, लेकिन सास को कैसे मना करें, इसलिए दूध और दही लेकर वह बेचने चली गई। रास्ते में उसने देखा कि कार्तिक मास में औरतें पीपल सींच रही हैं। उन्हें देखकर वो उनके पास गई और उनसे पूछने लगी, यह तुम क्या कर रही हो? तो वो औरतें बोली, हम पीपल और पथवारी सींच रहे हैं। औरतें बोली, हम पीपल और पथवारी सींच रहे हैं। बहू को कार्तिक मास के बारे में कुछ भी पता नहीं था। उसने यह पहली बार देखा था। उसने पूछा, ऐसा करने से क्या होता है? औरतों ने उसे बताया कि यह कार्तिक माह में किया जाता है। कार्तिक माह का बहुत प्रभाव होता है। पूरे कार्तिक पीपल पथवारी सींचने से अन्न, धन और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अगर किसी का पति वर्षों से बिछड़ा हुआ हो तो वह भी वापस मिल जाता है। यह सब सुनकर बहू बोली, तुम जो पानी से सींच रही हो वो मैं दूध दही से सींचूंगी। अब बहू सच्चे मन से रोज आती और सारा दूध दही पीपल और पथवारी को चढ़ा जाती। थोड़ी देर उन औरतों के पास बैठती, कार्तिक महत्व सुनती, कार्तिक की कहानी सुनती और उधर उसकी सास सोचती कि बहू दूध दही बेचने गई हुई है, इसलिए उसे देर हो रही है। अब सास बहू से पैसे मांगने लगी तो बहू बोली, सासू माँ, पूरा महीना खत्म होने पर हिसाब करेंगे, तब मैं सारा पैसा लाकर आपको दे दूंगी। कार्तिक का महीना पूरा हुआ और कार्तिक पूर्णिमा आई तो बहू को डर लगने लगा कि अब वो क्या करे। अगर सास को पैसे नहीं मिले तो बहुत बहुत नाराज होगी। बहू गई और पीपल के पास बैठ गई और जोर जोर से रोने लगी। पीपल ने उससे पूछा, तू यहाँ क्यों बैठी है और क्यों रो रही है? तो वह बोली, मेरी सास दूध दही के पैसे मांगती है। पीपल देव बोले, मेरे पास तो पैसे नहीं हैं, लेकिन ये पत्थर, डलियां और पत्ते हैं, ये सब ले जा और अपने गुल्लक में रख देना। बहू ने ऐसा ही किया। उसकी सास ने पूछा, बहू पैसे लाई हो? तो वह बोली, हाँ माँ जी, मैंने पैसे लाकर तिजोरी में रख दिए हैं। जैसे ही सास ने तिजोरी खोली तो देखते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। तिजोरी में हीरे मोती जगमगा रहे थे। पत्ते, पत्थर और लकड़ियां धन दौलत में बदल गए थे, जिन्हें देखकर सास बोली, इतना धन कहाँ से आया है? यह तो दूध दही की कीमत नहीं है। तब बहू ने सारी बात अपनी सास को बता दी कि मैंने दूध दही से पीपल पथवारी सींचे थे और पैसे मांगने पर पीपल ने मुझे पत्थर, पत्ते और डलियां दिए हुए और तिजोरी में रखने को कहे, जो हीरे मोती बन गए। अब सास ने सोचा, पीपल पथवारी किसी औरत पर तो कृपा करेंगे नहीं, और वह बोली, अगले साल मैं भी पीपल पथवारी सींचूंगी। अगले साल जब कार्तिक का महीना आया तो सास बहू से दूध दही लेकर उसे बेचने निकल गई। रास्ते में उसने सोचा, सारा दूध दही पीपल में डालने से क्या होगा, वह तो बर्बाद होगा, इसलिए मैं दूध दही तो बेच आती हूँ। दूध दही बेचकर उसने दूध और दही के बर्तन धोकर पीपल और पथवारी पर चढ़ा दिए। कार्तिक का महीना बीतता और कार्तिक पूर्णिमा आने से एक दिन पहले सास ने बहू से कहा, बहू मुझसे पैसे मांग। तो बहू बोली, तभी बहू भी सास से पैसे मांगती है, लेकिन सास के बार कहने पर बहू ने सास से पैसे मांगे तो वह अगले दिन जाकर पीपल के पास बैठ गई और जोर जोर से रोने लगी। पीपल के देव प्रकट होकर उसके रोने का कारण पूछने लगे।
तो वह बोली, मेरी बहू ने मुझसे दूध दही के पैसे मांगे हैं। तब पीपल ने देव ने बोले, मेरे पास पैसे तो नहीं हैं, यह पत्थर और लकड़ियां हैं, ये ले जाकर अपने तिजोरी में रख देना। सास ने ऐसा ही किया। थोड़ी देर बाद बहू ने जब तिजोरी खोली तो देखा कि उसमें कीड़े मकोड़े चल रहे थे। बहू ने सास से पूछा, ये क्या है? कीड़े देखकर सास भी हैरान रह गई और बोली, पीपल पतवारी ने तुझे तो धन दिया, लेकिन मुझे कीड़े मकोड़े क्यों दिए? तभी कार्तिक के देव प्रकट हुए और बोले, तुम्हारी बहू ने कार्तिक पूजन सच्चे मन से किया था और तुमने लालच में कार्तिक का पूजन किया है। सास ने कार्तिक देव से क्षमा मांगी और बोली, हे कार्तिक देव, मेरी भूल क्षमा करें। अगले साल कार्तिक में मैं और बहू साथ मिलकर स्नान दान आदि करेंगे और पीपल पतवारी भी सींचेंगे। हे पीपल देव, हे पतवारी माता, जैसे सास बहू को अन्न धन दिए, वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते और हुंकार भरते सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। तो दोस्तों, यह थी पीपल पतवारी की सींचने की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही साथ मेरे चैनल जतिन लाइफ स्टाइल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।